के घर घर में आरएसएस को पहुंचाने वाले शख्स का नाम क्या है? योगी नहीं है, मोदी नहीं है, उसका नाम है नीतीश जी। जिस नीति को वाजिब हिस्सा नहीं देते हो। सीमांचल में माइनॉरिटी की सबसे बड़ी आबादी है, बाढ़ में सबसे पीड़ित है, सैलाब में बेघर हो गए हैं, बच्चे उनके मजदूर हैं, उनकी लाशें घर को आती है, कोई खबर पूछने वाला नहीं। उनको बताने की जरूरत है क्या? इनकलाब आएगा 2025-24 में, देखिएगा एमआईएम कहां पहुंचती है, आप देखिएगा। जिनके दांत मैले हों वो दूसरे के दांतों के चमक के बारे में तस्करा नहीं करना चाहिए। एक लोक होता है, लोक लाज होता है, एक राजनीतिक लाज भी होता है। लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं और उससे ज्यादा वो लाख कोशिश करते हैं कि आप बी टीम नहीं है, लेकिन वो लोग लगातार आप पर इल्जाम लगाते हैं। किसी से सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है ना? मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, उसके खान। साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरुल ईमान साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर क्या लगता है, महागठबंधन में कुछ ठीक चल रहा है या नहीं? क्योंकि आज मंत्री संतोष कुमार सुमन, जो कि जीतनराम मांझी के बेटे हैं, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये बात जरूर बोला उन्होंने कि हम महागठबंधन से अभी अलग नहीं हुए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं। भाई मैं दूर का आदमी, मैं न महागठबंधन को जानता हूँ न महागठबंधन से करीब हूँ। उनके घर में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बिरयानी पक रही है, मेरे को क्या लेना देना। हमने जैसा आपने सुना है वैसा भी हमने सुना है। तो क्या लगता है, महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है क्या? अब जाहिर है कि किसी के आँख से आंसू निकले, कोई लंगड़ा के चले तो क्या कहेंगे कि कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब तो ये ना होता है ना? जब तक कल तक कोई दौड़ रहा था, लंगड़ा रहा, तो इसके जाने के टांग में दर्द होगा। तो ये महागठबंधन एकजुटता की बात कर रहे थे लोग और उससे टूट के निकल रहे हैं। लगता है कि कुछ दाल में काला तो है। आखिर सुनने में आ रहा है कि 23 तारीख की मीटिंग में ना ही बहन मायावती जी को बुलाया गया बीएसपी को, ना ही एआईएमआईएम की पार्टी को बुलाया गया किसी सदस्य को, और ना ही जीतनराम मांझी के हम पार्टी के किसी सदस्य को बुलाया गया। उसी को लेकर के जीतनराम मांझी खासा नाराज चल रहे थे। हाँ, बहन मायावती और जीतनराम मांझी चूँकि ये लोग दलितों में से आते हैं और एमआईएम चूँकि मलिश में से है, तो ये लोग बड़े लोग हैं, इनके करीब इन लोगों को नहीं जाना चाहिए। शायद इन लोगों ने इसलिए कहा है कि इन लोगों से दूर रखा जाए। ये उनसे पूछे जाकर कि जिस देश में बापू ने छुआछूत के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, तो अभी भी राजनीतिक तौर पर छुआछूत है ही क्या? है ना? अछूत है क्या ये लोग कि नहीं करते? अरे बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ना है तो एमआईएम से ज़्यादा ईमानदारी के साथ और बेखौफी के साथ कौन लड़ सकता? भले ही मेरे संख्या बल कम हो। राजनीति संख्या बल से सिर्फ नहीं होती है, राजनीति तो असल विचारों का नाम है। सेकुलरिज्म का के जिस विचारधारा को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पेश किया है और मोदी जी के एक एक कार्यकलाप का जो ऑपरेशन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने किया है, ये क्या कर पाएंगे? और फिर कौन लोग आए हैं बीजेपी के खिलाफ? बिहार के घर घर में आरएसएस को पहुंचाने वाले शख्स का नाम क्या है? योगी नहीं है, मोदी नहीं है, उसका नाम है नीतीश जी। जिस नीतीश जी ने बिहार में आरएसएस और बीजेपी को घर घर पहुंचाया, ये कितनी देर तक, है ना? अरे सब ये अवसरवादों का एक भीड़ है, निज स्वार्थियों की एक भीड़ है। इनकी स्वार्थ और उनकी कामनाएं पूरी हुई तो गठबंधन, अगर इनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं हुई तो गठबंधन को छोड़कर कब किधर चले जाएं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये तो मारी जाती है बेचारी माइनॉरिटी की आबादी, मारी जाती है दलित की आबादी। कहने लौकी पे गिरे चाकू या चाकू पे गिरे लौकी, कटना तो हर हाल में लौकी को है। बीजेपी आए तो मुसलमान निशाना बने और बीजेपी के खिलाफ ये आए जो माइनॉरिटी का कोई काम नहीं करे, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ आवाज लगाए, इनको भी, इनके डोली में भी कहाड़ माइनॉरिटी के लोग बन जाएं। यही तो इनका तमाशा है। अभी आप नहीं देख रहे हैं 1,70,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है और इसमें कंपल्शन है कि जो लोग टीईटी पास किए हुए हैं वही इम्तिहान में बैठेंगे। और उर्दू टीईटी का रिजल्ट ही इन्होंने नहीं दिया है। 1,70,000 में एक भी उर्दू का टीचर बहाल नहीं हो पाएगा। ये काम तो बीजेपी के करने का है, ये काम महागठबंधन भी कर रही है। तो इन लोगों में बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। इसलिए चलिए, फिर भी मैं कहता हूँ कि बीजेपी के मुकाबले में ये गठबंधन चलिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग साधुवाद दे रहे हैं। लेकिन आपको साथ नहीं लाने का कारण वो लोग एक बात बोल रहे हैं कि जो एआईएमआईएम जो पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम। आप लाख कोशिश करते हैं कि आप बी टीम नहीं है, लेकिन वो लोग लगातार आप पर इल्जाम लगाते हैं। किसी से सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है ना? मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, उसके खानदान का एक कैरेक्टर है
कि उन्होंने नई कोई पार्टी बनाकर ऐसी बात नहीं की, बल्कि तेलंगाना और हैदराबाद में उनका रिकॉर्ड रहा उनके काम करने का। आज भी इम्तियाज़ जलील साहब जो काम कर रहे हैं या हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, कौन सा आचरण हमारा लगता है? हम मंदिर मस्जिद की तकरार में नहीं पड़ते, हम देश में संविधान के साथ राज चलाने की बात करते हैं। और चूंकि अक़लियतों के हुकूक की बात हम कर रहे हैं, वो अक़लियतों को निशाने पे बीजेपी लिए हुए है, वो जान से वो गोली चलाना चाहती है और ये लोग जहर देना चाहते हैं। दोनों दुश्मन हो रहे हैं। ये सिर्फ मुंह से कह रहे हैं माइनॉरिटी का ताल्लुक। बिहार में माइनॉरिटी की हालत क्या है? कितनी नौकरियां हैं, वोट कितने, वजीर कितने, डीएम एसपी कितने, चपरासी कितने, कहाँ कै मंत्रालय? नीति क्या तेजस्वी जी के एक मंत्रालय का इन पांचों को जो अगर जोड़ दीजिएगा तो क्या हो सकता है? कुछ क्या? कौन कौन से मंत्री बनाए जिनको कोई नहीं पूछता, वो मंत्री बना दिए। एक दो तो बनाए भी तो एमआईएम के डर से बनाए हुए हैं। आपको याद है 2015 में 41% वोट हासिल किए थे महागठबंधन के लोगों ने, और 38 वजारतों में से 16-17% माइनॉरिटी के लोगों का वोट था। 4 वजीर बने थे, खुर्शीद आलम फिरोज गन्ना मंत्री, 2 जिला से बाहर नहीं, बेचारे इंतकाल कर गए। हमारे वो अब्दुल गफूर साहब वजीर कब्रिस्तान, 500 550 का बजट उनका। एक अब्दुल जलील मस्तान शराब का वजीर बनाया, और एक वजीर बनाया फाइनेंस मिनिस्टर आपने अब्दुल बारी सिद्दीकी को, तो कमर्शियल टैक्स भी उससे काट दिया। क्या बनाया ये लॉलीपॉप? क्या करा सकते हैं? पीडब्ल्यूडी किन के, आरसीडी किन के पास, आरडब्ल्यूडी किन के पास, हेल्थ किन के पास, एजुकेशन किन के पास, एग्रीकल्चर किन के पास, इरिगेशन किन के पास? सिर्फ इरिगेशन का जो बजट है, क्या ये चारों माइनॉरिटी के इसका बजट होगा क्या? क्या इसे बिल्कुल लॉलीपॉप। कोई हैसियत है क्या इन मंत्रियों की? इन हैसियत, कोई मंत्री की हैसियत भी क्या? मंत्रिमंडल में हो या कहीं भी स्टेज में हो, वो तो एमआईएम जब से आई है तो सरमन लिहाजन जरा आगे इनको कुर्सी भी दी जाती है। उन्हें कोई पूछने वाला है इन लोगों को? है किसी के जबान कि जो तेजस्वी जी के और नीतीश कुमार जी के सामने में जिसका वोट लेके आते हैं उसकी वकालत कर पाए? है किसी मंत्री में दम? बात कर पाएंगे ये कि माइनॉरिटी, जिस माइनॉरिटी का वोट आप पर खड़े हो, उस माइनॉरिटी के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, टीटी का रिजल्ट अब तक आपने नहीं दिया, नौकरी में कोई हिस्सेदारी नहीं कर रहे हो, बीपीएससी में जो आपने बैठाया भाई के लिए, वहां भी माइनॉरिटी का एक आदमी को नहीं रखा आपने। तो क्या कर रहे हैं लोग? ये लोग कर रहे हैं, कोई नहीं करने वाला। उर्दू की जितनी नौकरियां थी समाप्त कर रहे हैं। बिहार में तकरीबन 80,000 उर्दू शिक्षकों की जगह खाली है बच्चों के अनुपात में। मामला यह संवैधानिक तौर पर प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में दिया जाए, ये बाज़ाब्ता डायरेक्टिव है संविधान का। हमको पूरी मादरी जबान में हमको तो शिक्षा भी नहीं दिया जा रहा है। उर्दू एज ए लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है, उसके भी टीचर नहीं है। 200 टीचर है मधेपुरा में, अभी हमको रिपोर्ट मिली 200 टीचर बच्चे हैं स्कूल में, एक टीचर उर्दू का नहीं है। क्या हो रहा है? ये पूरे तौर पर उर्दू के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उर्दू एकेडमी का बुरा हाल है। आप मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन आज तक आपने नहीं दिया, एक अफसर को आपने बैठा दिया है। क्यों? माइनॉरिटी के किसी एक आदमी को बैठाने में दिक्कत हो रही है। उर्दू लाइब्रेरी का बुरा हाल करके रखा है, उर्दू डायरेक्टरेट का बुरा हाल करके रखा है, उर्दू मुसावरती कमेटी का बुरा हाल करके रखा है। इन लोगों की नीयत सही है, अरे बोतल बदली है, शराब नहीं बदली। अच्छा अख्तर साहब, आप कितना भी बोल ले, लेकिन वो लोग बी टीम का दाग कब हटाएंगे आपके ऊपर? भाई मुझसे सड़ी बात। अच्छा नीतीश जी किन के साथ बैठे हुए? जब नीतीश जी खुदे बीजेपी को लाके यहाँ बैठाए हैं, तो जिनके दांत मैले, जिनके दांत मैले हों वो दूसरे के दांतों के चमक के बारे में तस्करा नहीं करना चाहिए। एक लोग होता है, लोक लाज होता है, एक राजनीतिक लाज भी होता है। लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं, और उससे ज़्यादा वो लोग जो लोग इस बात पर यकीन कर रहे हैं उसको तो समझना चाहिए कि जो बीजेपी में खुद थे, एनआरसी में किन के साथ खड़े थे, तलाक बिल में किन के साथ खड़े थे, बाबरी मस्जिद में किन के साथ खड़े रहे। गुजरात के गुजराती को सबसे पहले प्रधानमंत्री बनाने का न्योता जिसने दिया उसका नाम नीतीश कुमार जी है। आज भी वो तस्वीर गवाही दे रही है कि मोदी जी को सबसे पहले कहा कि देश को आपकी जरूरत है, ये न्योता देने वाले कौन थे? आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो ये हो गए बीजेपी से बड़े पवित्र। एक तरफ घर घर शराब की दुकान खुलवाई, और उसके बाद शराबबंदी के लिए गांधी की तरफ प्रवचन देने लगे। एक तरफ अनपढ़ लोगों को बहाल कर दिया, दूसरी तरफ दक्षता का परीक्षा ले रहे हैं। एक तरफ आरएसएस को घर घर पर बसा दिया, और उसके बाद आरएसएस मुक्त भारत बना रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। चित भी तेरी, पट भी तेरी, बड़ा अजीब सा मामला है साहब। अच्छा, अपने लोगों को कैसे समझाइए कि एमआईएम बी टीम नहीं? मुझे मेरे लोगों को समझाने की, मेरे लोग समझ रहे हैं कि ए टीम और बी टीम कौन है, सब कुछ समझ रहे हैं हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं कि नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं, टैक्स हमसे लेते हो, वोट हमसे लेते हो, हमको वाजिब हिस्सा नहीं देते हो। सीमांचल में माइनॉरिटी की सबसे बड़ी आबादी है, बाढ़ में सबसे पीड़ित है, सैलाब में बेघर हो गए हैं,
बच्चे उनके मजदूर हैं, उनकी लाशें घर को आती है, कोई खबर पूछने वाला नहीं। उनको बताने की ज़रूरत है क्या? इनकलाब आएगा 2025-24 में, देखिएगा MIM कहाँ पहुँचती है, आप देखिएगा। 2024 और 25 में इनकलाब आएगा और हमारे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम बी टीम है या ए टीम है, हमारे लोग बखूबी जानते हैं। ऐसा कहना AIM के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब का। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट्स को जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।